जोहार साथियों, मैं मुकेश विरुआ। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। कभी कभी कुछ बयान हमें इतिहास के गहरे कुएं में झांकने के लिए मजबूर कर देते हैं। हाल ही में एक ऐसा बयान आया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत का, जो कह रहे हैं कि अगर हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। मुझे तो ये बयान हास्यास्पद लगा, लेकिन क्योंकि ये लोग इतने आत्ममुग्ध हैं कि इन्हें दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। यह बयान केवल एक धार्मिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जो भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है। क्या यह दावा ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है या यह आधुनिक राजनीति का एक नया नैरेटिव है? आज हम इतिहास, पुरातत्व और सभ्यताओं के शोध के आधार पर समझेंगे कि भारत में कौन पहले आया, आदिवासी, बौद्ध, जैन या हिंदू, और सभ्यताएं कैसे बदलती है पर ख़त्म नहीं होती है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी 2011 के फैसले में इन बातों को उद्धृत किया था कि भारत देश के आदिवासी ही इस देश के मूल निवासी हैं। इसके अलावा जेनेटिकल एविडेंस भी इन दावों की पुष्टि करते हैं कि भारत की सबसे पुरानी सांस्कृतिक उपस्थिति आदिवासी समुदायों की ही है, जिन्हें संविधान में अनुसूचित जनजाति के नाम से सूचीबद्ध किया गया। पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में 1000 साल पहले हिंदू शब्द और हिंदू धार्मिक पहचान अस्तित्व में आने से बहुत पहले आदिवासियों की संस्कृतियां विकसित हुई पड़ी थी। आदिवासियों के पास अपनी स्वशासन व्यवस्था मौजूद थी। वे धार्मिक नहीं वरन सांस्कृतिक और सामाजिक प्राणी थे। वे प्राकृतिक शक्ति स्थलों की उपासना करते थे। उनकी प्रकृति आधारित विज्ञान और जीवन पद्धति थी। यह संस्कृति आज भी कई रूपों में जीवित है। इसलिए भारत की संस्कृति के नींव में सबसे पुरानी ईंट आदिवासी परंपराओं की ही है। जहाँ तक गौतम बुद्ध का समय की बात करें तो वैदिक परंपरा के समानांतर, लेकिन उससे अलग सामाजिक धार्मिक क्रांति का वह दौर था। उस दरमियान में बौद्ध धर्म पूरे एशिया का मार्गदर्शक बना। वह समय था 6वीं से 5वीं सदी ईसा पूर्व की बात। फिर जैन धर्म, जिसमें कम से कम 24 तीर्थकरों की परंपरा थी। ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर इत्यादि। जैन परंपरा का इतिहास वैदिक परंपरा से भी लंबा और अलग दिखाते हैं। और ईसाई धर्म भारत में पहली सदी में आया, जब से कि कैलेंडर की गणना की शुरुआत लगभग की होती है। परंपरा कहती है कि संत थॉमस 52 ईस्वी में केरल पहुँचे। इसीलिए ईसाई परंपरा भी भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू शब्द के धार्मिक अर्थ बनने से बहुत पहले सक्रिय थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समय, यानी कि लगभग 3300 से 1300 बिफोर क्रिस्ट एरा में, वहाँ के लोगों के धार्मिक विश्वासों के बारे में स्पष्ट जानकारी तो नहीं थी, लेकिन मातृदेवी की मूर्तियाँ मिली, पशुपति जैसी मुहरें मिली, लेकिन उनका वैदिक हिंदू धर्म से कोई सीधा संबंध सिद्ध नहीं है। अब यदि हम हिंदू शब्द की ऐतिहासिक वास्तविकता को देखें तो हिंदू एक भूगोल आधारित शब्द था। सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों के लिए, खासकर फारसी लोगों ने, वे लोग सा का उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो सिंधु की जगह इन्होंने हिंदू इस्तेमाल किया। यह शब्द धर्म के रूप में बहुत बाद में विकसित हुआ, विशेष रूप से मध्यकाल और आधुनिक भारत में, यानी आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं। वह अलग अलग स्थानीय मान्यताओं, पंथों और प्रथाओं के एक लंबे विकास का परिणाम है। यह कोई अचानक या एक प्राचीन एकीकृत धर्म नहीं था। दुनिया के इतिहास में हमने देखा है कि सभ्यताएं वास्तव में ख़त्म नहीं होती है, सिर्फ साम्राज्य बदलते हैं। मोहन भागवत जी का दावा हास्यास्पद है कि अगर हिंदू धर्म नहीं रहेगा तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। यह दावा इस डर पर आधारित है कि एक सभ्यता का पूरी तरह सफाया हो सकता है। वैसे भी डर की राजनीति कौन करता है, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है, क्योंकि विश्व में भारत ही शायद ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक हिंदू होने के बावजूद हिंदू ही खतरे में है। लेकिन इतिहास हमें कुछ और सिखाता है। सभ्यताएं समाप्त नहीं होती, वे रूपांतरित होती है, विकसित होती है और नए स्वरूप में ढलती है। सिर्फ साम्राज्य और राजनीतिक व्यवस्थाएं समाप्त होती है। प्राचीन मिस्र का साम्राज्य की बात करें तो वह फ़राओं का मिस्र था, पिरामिड और मम्मी का मिस्र था, और एक शक्तिशाली साम्राज्य था। वह साम्राज्य समय के साथ कमज़ोर हुआ और अंततः ग्रीक, रोमन और फिर अरब शासन के अधीन हो गया। फ़राओं का साम्राज्य समाप्त हो गया, लेकिन मिस्र की सभ्यता, क्या वह समाप्त हो गई? बिल्कुल नहीं। आज का मिस्र एक आधुनिक राष्ट्र और राज्य की पहचान वाला है।
वहाँ की भाषा अरबी है, लेकिन उसमें प्राचीन मिस्र की भाषा के तत्व शामिल हैं। वहाँ के लोग प्राचीन मिस्र के लोगों की सीधी संतानें हैं। उनकी संस्कृति, खान पान और पहचान में हजारों साल पुरानी परंपराएं आज भी जीवित है। मिस्र की सभ्यता ने अपना धर्म, जिसमें प्राचीन देवी देवता थे, उनको बदला। अपनी राजनीतिक व्यवस्था बदली, लेकिन मिस्र की सभ्यता और लोग खत्म नहीं हुए। उन्होंने एक नया आधुनिक स्वरूप धारण कर लिया। ठीक उसी तरह भारत की सभ्यता भी हजारों सालों से विभिन्न आक्रमणों, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान से गुजरी है। इसने बौद्ध धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म सभी को आत्मसात किया है और अपने मूल तत्वों को बरकरार रखते हुए निरंतर विकसित हुआ है। उसी तरह मेसोपोटामिया, यूनान और चीन में साम्राज्य खत्म हुए हैं, पर सभ्यताएं नए स्वरूप में आगे बढ़ी। सांस्कृतिक निरंतरता इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई है। सभ्यता नदी की तरह होती है, रास्ता बदलती है, फैलती है, सिकुड़ती है, पर बहना नहीं छोड़ती। साम्राज्य मिट जाते हैं, पर संस्कृति और सभ्यता नहीं। यही मेरे कहने का तात्पर्य है। जहाँ तक भारत देश की बात है, भारत की पहचान बहुस्तरीय पहचान है। भारत की पहचान किसी एक धर्म से नहीं, बल्कि यह हजारों वर्षों की मिश्रित संचित परंपराओं से बनी है। आप देखेंगे कि यहाँ आदिवासी हैं जो पर्यावरण आधारित ज्ञान के ज्ञाता हैं, बौद्ध विचारधारा की करुणा, जैन धर्म का अहिंसा विज्ञान, वैदिक साहित्य के दार्शनिक गहराई, दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा की परंपरा, तटीय भारत का प्राचीन समुद्री व्यापार, इस्लामी दौर की स्थापत्य कला और औपनिवेशिक युग का आधुनिक राजनीतिक प्रशासन, ये सभी मिलकर भारत को बहुस्तरीय पहचान देते हैं। सिर्फ किसी एक धर्म विशेष का नहीं। भारत किसी एक धार्मिक पहचान से चलने वाला राष्ट्र कभी नहीं था, क्योंकि भारत की पहचान विविधता में है, एक रूपता में है। और यही विचारधारा आरएसएस के लिए समस्या है। आरएसएस के ऐसे नैरेटिव को हम खतरनाक मान सकते हैं, क्योंकि जब कोई संगठन अपने विचार को राष्ट्र का एकमात्र सत्य बताने लगे, तब समस्या जन्म लेती है। आरएसएस की विचारधारा भारत के समृद्ध इतिहास को संकुचित करती है। उसकी विचारधारा अक्सर यह प्रचारित करती है कि भारत का मतलब हिंदू है, और हिंदू का मतलब प्राचीन काल से रहने वाले लोग, यहाँ के मूल निवासी और यहाँ के सर्वोच्च लोग वही लोग हैं। जबकि शोध कहता है कि भारत की सांस्कृतिक परतें इसे कहीं अधिक जटिल और विविध है। किसी एक धार्मिक पहचान को राष्ट्र का पर्याय बना देने से आदिवासी परंपराओं, बौद्ध और जैन की विरासतों, दक्षिण भारत की सांस्कृतिक पहचान इत्यादि को कमज़ोर करने वाली राजनीति है। अब यदि लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में बहुलतावादी आवश्यक है। हिंदू धर्म नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी जैसे बयान लोकतांत्रिक विमर्श को सीमित करते हैं, क्योंकि वे वैज्ञानिक तर्क, ऐतिहासिक शोध और बहुलतावादी विचारों को रोकते हैं। इसके कई सारे उदाहरण हमें आजकल देखने को या तो सुनने को मिल जाते हैं। जैसे आदिवासी इतिहास को मिटाने के प्रयास को हमने देखा ही है। अक्सर आरएसएस आदिवासियों को वनवासी कहकर हमारी स्वतंत्र, अलग और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहचान को हिंदू ढांचे में समेटना चाहती है। यह आदिवासियों के सांस्कृतिक इतिहास के लिए खतरा है। इसे हम सांस्कृतिक नरसंहार के प्रयास के रूप में देख सकते हैं, जिसे आपने मणिपुर में देखा ही। जबकि राष्ट्र को मजबूत करने के लिए ज़रूरी तो यह है कि इतिहास को सच्चाई के साथ देखने की हिम्मत होनी चाहिए, न कि इतिहास को एक राजनीतिक लक्ष्य के अनुसार ढाल देना चाहिए। अंत में हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि सभ्यता किसी एक धर्म की बपौती नहीं होती। सभ्यता उन लाखों करोड़ों लोगों की सामूहिक यात्रा है जो हजारों सालों से इस भूमि पर जीते हैं, सीखते हैं और बदलते आए हैं। भारत की ताकत ये नहीं है कि यहाँ हिंदू धर्म है, बल्कि यह है कि यहाँ अनेक परंपराएं हैं और वे बिना एक दूसरे को समाप्त किए साथ साथ विकसित हुए हैं। इतिहास का अध्ययन हमें सिखाता है कि ना तो कोई सभ्यता एक बयान से ख़त्म हो जाती है और ना ही कोई राष्ट्र एक विचारधारा से बचाया जा सकता है। राष्ट्र तब मजबूत बनता है जब वो अपने सभी लोगों, सभी परंपराओं, सभी संस्कृतियों और सभी इतिहासों का सम्मान करता है, और यही भारत की असली पहचान है। आप भी अपनी पहचान को बचा कर रखिए, नहीं तो हिंदू में समाने के लिए तैयार रहिए। जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। सबों को धन्यवाद। जोहार।